अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही मार्केट के हवाले से कुछ अपनी थॉट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इस चार्ट की बात करते हैं। ये कल के दिन मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर जो है हमारे पास लेफ़्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर हमारा बन सकता है यहाँ पर, और उसके बाद अगर उसको कैलकुलेट करें हम डाउन साइड पर तो यहाँ पर हमारे पास 24 से 25 हज़ार का एरिया जो है बन सकता है। तो अब यहाँ पर हम ड्राइंग रिमूव करके एक और सिनेरियो पर बात करते हैं जो कल के दिन मैंने देखा। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इस ट्रेंड लाइन से अबव जो है ये नहीं जा पा रहा, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो डाउन साइड पर भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, वो हालांकि एग्जैक्टली नहीं बन रही। यहाँ पर देखें तो थोड़ा बहुत इसी डाउन साइड पर जाने के बाद दोबारा से पुश मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये फॉलिंग वेज टाइप बन रहा है और इस फॉलिंग वेज के हिसाब से यहाँ पर जो है हमारे पास टारगेट बनता है वो 25,000 का ही बनता है ऑलमोस्ट, जो मैं हेड एंड शोल्डर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, अगर ये डाउन साइड पर जाएगा तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ और बिलफर्ज इस जगह से यहाँ पे करें तो देखें एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर अगर जो है कंप्लीट होता है तब भी ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी रिटेस्ट हो सकती है और विक्स लग सकती हैं। जैसे यहाँ पर विक्स लगी और यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर भी हो सकता है और लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है और उसके बाद जो है अप साइड पर हमारा टारगेट ये रह सकता है 27,500 से 27,600। और अगर हमने अप साइड पर जाना है और मार्केट को बुलिश रखना है तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से यहाँ पर हमें रीटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर हम दिन कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 55 दिनों से इस ट्रेंड लाइन से नीचे जो है बीटीसी ट्रेड कर रहा है और इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा बार बार रिटेस्ट करने के बावजूद। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है इसकी, इससे अपसाइड पर आपको विक्स लगती हुई नज़र आएंगी और जब तक कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक बीटीसी हमें इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी बार बार रिटेस्ट के बाद अप साइड पर, और अप साइड पर जब रिटेस्ट करता है तो डाउन साइड पर आ जाता है। इसके अगर हम एरिया को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 16% का बन रहा है और यहाँ पर अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये ऑलमोस्ट 2250 का बन रहा है। और डाउन साइड पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इसकी जो रेंज है उस पर बन रहा है। यहाँ पर ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेंज पर आ भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 1436 1440 के करीब। ठीक है, तो इसके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पर हमने फोकस रखना है। जैसे ही ये अप साइड पर या डाउन साइड पर जाता है तो हम जो है इसके रीटेस्ट पर इसको देखेंगे कि हमने इसमें कहाँ एंट्री लेनी है। और यहाँ पर आर्थर हाइस की बात करते हैं। उसने कहा है कि आई बिलीव द रियल बिटकॉइन बुल मार्केट विल बिगिन इन द लेट थर्ड एंड अर्ली फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। यानी इसके हिसाब से आखिरी क्वार्टर में, यानी तीसरे आखिर जो तीसरा क्वार्टर होता है उसके आखिर में, और फोर्थ क्वार्टर के अर्ली यानी फोर्थ क्वार्टर के शुरू में ये जो है बिटकॉइन को अक्टूबर के आसपास ये पंप करता हुआ देख रहा है। और इसके हिसाब से बिटकॉइन की बुल मार्केट जो है अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है बिटमैक एक्सचेंज का सीईओ है, तो कुछ ना कुछ सोच कर ही इसने प्रेडिक्शन की होगी और इसका कहना है कि 20,000 से नीचे जो है बिटकॉइन का जाना बहुत मुश्किल है, बल्कि 20,000 को रीटेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, कल के दिन जो है टोकन अनलॉक के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पर जो है 1 इंच की बात करते हैं। यहाँ पर 9 एड्रेसेस को 45 मिलियन 1 इंच टोकन मिले। ठीक है, तो इन 9 वॉलेट्स को इसने जो है ट्रैक किया है और इस ट्रैक के हिसाब से 5 मिलियन 1 इंच जिसको मिले थे तो उसके हिसाब से जो प्राइस बनती है वो 2 मिलियन से ज़्यादा बनती है। और उसने जो है ट्रांसफ़र नहीं किए किसी भी एक्सचेंज पर, बल्कि उसने होल्ड करने का इरादा किया है। और उसके अलावा एक बंदे को मिले थे 3 मिलियन के 1 इंच, तो उसने सारे के सारे जो है बाइनांस पर ट्रांसफ़र कर लिए, तो ओबियसली वो सेल करेगा। और उसके अलावा एक बंदे को मिले थे 1,65,000 के, उसने जो है बाइनांस पर ट्रांसफ़र कर लिए। और फिर एक बंदे को मिले थे तकरीबन $1,00,000 के, तो उसने जो है स्वैप टू डेक्स फॉर 55 इथेरियम, तो उसने जो है डेक्स पर स्वैप किए हैं 55 इथेरियम में। और यहाँ पर अगर बात करें उससे अगले की, पाँचवें की, तो उसको मिले हैं 5,09,000 के, तो उसने कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किए। और यहाँ पर जो है एक को मिले हैं 1,90,000 के, उसने जो है 35 इथेरियम का जो है वो सेल कर दिया है। और 7वें ने जो है सम टोकन ट्रांसफ़र किए हैं बाइनांस पर, यानी कुछ टोकन। और 8वें ने जो है सारी की सारी अमाउंट बाइनांस पर ट्रांसफ़र कर दी है।
और नोवे की अगर बात करें तो यहाँ नोवे ने क्या किया है, नोवे ने जो है 3 मिलियन, अब 15 मिलियन के टोकन थे इसके पास, जिसमें से 3 मिलियन इसने बाइनांस पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो इसका एक आपको फॉलिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट हो सकता है, तो आप इसमें जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर बात करते हैं रग पुल्स की। इस ट्रेडर ने या एनालिस्ट ने बताया है कि मोर देन 12 मिलियन लॉस्ट क्रिप्टो ड्यू टू रग पुल्स इन 2023 अलोन। सिर्फ 2023 में रग पुल्स जो हुए हैं उनमें 12 मिलियन से ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। तो इसने कहा है कि आप किस तरह अवॉइड करेंगे, तो इसने एक वेबसाइट बताई है बबल मैप्स। बबल मैप्स में जब आप जाएंगे तो बबल मैप्स में जाने के बाद यहाँ पर इसने वीडियो शेयर की है, और इस वीडियो में ये बता रहा है कि बबल मैप्स पर आप जाकर सर्च करेंगे, यहाँ पर एक ये टोकन सर्च कर रहा है, लॉयल टोकन इसने सर्च किया। और उसके बाद यहाँ पर जो वॉलेट आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ पर देखिए ये 2 वॉलेट आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 वॉलेट, यहाँ पर ये 4-5 वॉलेट, और यहाँ जितने ज़्यादा वॉलेट हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जितने ज़्यादा वॉलेट आपस में कनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा उसमें रिस्क होगा, और उसमें जो है आपको रग पुल का अंदेशा होगा। यानी ये वॉलेट आपस में कनेक्टेड का क्या ऑप्शन है, यहाँ पर इसने डाउन साइड पर हमें दिखाया भी है। यहाँ पर देखें, इसने हमें दिखाया है कि ये 5 वॉलेट जो है बहुत ज़्यादा आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इधर से इधर फिर इधर से इधर। तो इसका मतलब ये होता है कि वॉलेट्स में बार बार इधर उधर करने से मुराद ये होती है कि इसमें रग पुल हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो है बबल मैप पे जाकर कोई भी कॉइन ट्रांसफ़र करके लाइव यहाँ पर वॉलेट्स की मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पर वॉलेट मूव हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप रग पुल से बच सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो अली नाम का ये एनालिस्ट है, अक्सर मैं इसके चार्ट्स आपसे शेयर करता हूँ। अभी इसने माइनर्स के रिज़र्व का चार्ट शेयर किया है, और इसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया था, जो अब अगेन जो है माइनर्स के रिज़र्व में इजाफा हो रहा है। तो जैसे जैसे बीटीसी जो है अप साइड पर जाएगा हमारे पास 27 से 28 हज़ार के एरिया पर, या मोस्टली 30 हज़ार के एरिया पर, तो ये माइनर्स भी सेल कर सकते हैं बिटकॉइन, और हमें बिटकॉइन में एक सेल प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ है कतर के हवाले से। कतर ने जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया है क्रिप्टो के ख़िलाफ़, और रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करने का फ़ैसला किया है। ये शॉर्ट टर्म पैनिक की न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल और टेररिज्म के हवाले से क्रिप्टो मार्केट को यूज़ किया जाता है वो लोग प्रेशर में आते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से सेलिंग होती है, विड्रॉवल्स होती हैं। तो फ़िलहाल जो है शॉर्ट टर्म मार्केट इस वजह से भी प्रेशर में आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अच्छा, लास्ट में एक ट्रेडर है, कल के दिन मैंने इसके 3 प्रोजेक्ट आपसे शेयर किए थे कि ये बंदा जो है रिकमेंड कर रहा है, लेकिन आज जब मैंने उस ट्वीट को चेक किया कि मैं उसको एनालाइज़ करूं अपने हिसाब से, तो यहाँ पर मुझे कहीं भी वो ट्वीट नज़र नहीं आ रही। तो इसने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। तो फिर इसलिए मैं फिर उनका एनालिसिस भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे लिए तो यही रेड फ्लैग है कि इसने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।